दोस्तों, जनवरी का महीना भी ख़त्म होने जा रहा है और आप देख पा रहे हैं जिरेनियम के पौधे में ढेर सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है और आज हम जिरेनियम के फूलों के बारे में बात करेंगे कि जिरेनियम के पौधे की देखभाल कैसे करें और इसमें इतने ढेर सारे फूल कैसे लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम नर्सरी से जिरेनियम के पौधे लेकर आते हैं, यह हमारा लगभग 2 महीने पुराने पौधे हैं, तो उस पौधे के लिए सबसे पहले हमें जो गमलों के लिए या आप किसी भी कंटेनर में लगाएंगे तो उसके लिए जो मिट्टी तैयार करते हैं, तो मिट्टी में आप 60% तो गार्डन सॉइल ले लीजिए, उसमें 20% वर्मी कंपोस्ट और लगभग 10% रेत या कोकोपीट मिला सकते हैं। और जो बचा हुआ परसेंट रहता है उसमें नीम की खली, बोन मील और सरसों खली का मिक्सचर बनाकर आप तैयार कर लें। अगर मिट्टी ज़्यादा चिकनी है तो आप कोकोपीट या रेत की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी होती है, नहीं तो इसके जड़ों के आसपास में नमी रहेगी और इस पौधे में फंगस की संभावना रहती है। तो किसी भी पौधे के लिए यह मिट्टी बहुत शानदार मिट्टी होती है, हेल्दी मिट्टी होती है। तो सबसे पहले इस मिट्टी को तैयार करें और पौधों को जब हम लगा देंगे तो पौधे कुछ ही दिनों में अपनी ग्रोथ देना शुरू कर देते हैं। तो जब हम इस तरह से पौधे में जब थोड़ा सी ग्रोथ आने लगती है तो हमें उसके नीचे में जो पत्ते होते हैं, जो सड़े गले पत्ते होंगे, हम उसे हटाते रहेंगे। आसपास में कोई खरपतवार वगैरह आए तो उसे हमें हटाना है। और ये जो इसके जो निचले हिस्से के जो पत्ते होते हैं, हमें उनको हटा देना ही बेहतर रहता है, क्योंकि जो निचले हिस्से के जो पत्ते होते हैं उसको हटा देने से जड़ों के आसपास में सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, हवा लगेगी और ये पौधा बहुत शानदार वहाँ से भी अपना उर्वरक लेता है। तो नीचे के जो पत्ते होते हैं आप उसे हटा दीजिए, ताकि जड़ों के आसपास में सूर्य की रोशनी और हवा आसानी से घूम सके। तो इस पौधे को सूर्य की रोशनी बहुत पसंद होती है। गर्मियों के मौसम में जब मई का महीना आता है, अप्रैल मई के समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो उस समय इस पौधे को आप छायादार जगह में रख सकते हैं। और इसके अलावा इसे ओस की बूंदों से बचा कर रखना है। और जब तेज़ बारिश हो, अगर उस समय आपने बचा लिया तो इस पौधे को आप अगले सीज़न के लिए भी तैयार कर सकते हैं। इस पौधे की कटिंग को अगर आप कटिंग और बीज दोनों से यह प्रोपोगेट हो जाता है, तो कटिंग को आप अगर बचा के रख लेंगे तो यह पौधा आने वाले जब नया सीजन आएगा तो इस पौधे को आपको बाज़ार से नहीं खरीदना पड़ेगा। तो इस पौधे के लिए बात करेंगे मिट्टी, ये जो खाद है, ये जो हमारे हाथ में है, ये है सरसों खली मस्टर्ड केक का ये जो पाउडर है। इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र इस पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसमें ढेरों फूल खिलेंगे। तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी ही कि इसका लिक्विड हम कैसे बनाते हैं। और इसको मस्टर्ड केक को जब हम सड़ा कर उसका 4-5 दिन के बाद में पानी को छान कर पौधों में स्प्रे कर दें, और 100 ग्राम जो होता है यह मस्टर्ड केक लीजिए और उसे 1 लीटर पानी में भिगोकर रख दें। 4-5 दिन के बाद में उसे 10 से 15 लीटर पानी और मिलाएं और छान कर सारे पौधों में अगर छिड़काव कर देंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ आता है। इसके अलावा अगर आपको एनपीके का उपयोग करना है तो एनपीके का उपयोग किया जा सकता है। फूलों वाले पौधों में बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है, तो एनपीके 1919 का आप उपयोग कर सकते हैं। रही बात कीड़े मकोड़ों की, तो इसमें आप जब भी बाकी पौधों में नीम के तेल का स्प्रे करेंगे तो इसमें भी नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। यह बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है, इसका बहुत महंगा तेल निकलता है और इसका जो ब्यूटी प्रोडक्ट में तेल, इत्र, हर्बल मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। तो यह इसके पत्तों में भी बहुत खुशबू होती है, फूलों में भी बहुत खुशबू होती है। यह इसमें कीड़े लगने की संभावना बहुत कम होती है, परंतु अगर इसके बाद भी अगर कहीं पर आपको दिखाई देता है आसपास के पौधों से इसमें अगर आ रहे हैं तो आप हल्का फुल्का स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो इन पौधों को कुछ नहीं होता है। और लंबे समय तक इस पौधे को बचाए रखने के लिए थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा। इसके मिट्टी में नमी रहे, पानी अधिक ना डालें, और जब तेज़ धूप हो तो इसे छाया में रखें, तो यह बहुत लंबे समय तक फ्लावरिंग देगा और बहुत ही आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारे इस
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।